Hey guys, Simran here. For today's video, I have really something special for you guys to do. Today, my topic is gonna be how to stay productive throughout the day. The world is suffering from pandemic, so for everyone, it is not possible to stay productive throughout the day. Is it? मेरा माइंड तो पूरा दिन वर्क नहीं कर सकता है. So to keep it productive, I have got some little and usual यानी छोटी मोटी टिप्स जो हमें पता है फिर भी हम हमारी लाइफ में उसको अडाप्ट नहीं करते. ऑफ कोर्स वी डोंट अडाप्ट द टिप्स आर अराउंड अस बट स्टिल वी डोंट ट्राई टू अडॉप्ट इट. So without wasting time, let's get into the video. First thing is eat breakfast. हम लोगों में से कितने लोग स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट. लाइक यूजुअली अभी तक हमारे ऑफिसेज होते थे, वी वर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, वी वर वर्किंग गोइंग टू स्कूल एंड एवरीथिंग वी वर मैनेजिंग टू डू, बट वी यूजुअली स्किप्ड आवर ब्रेकफास्ट. आप नहीं, मैं भी. इवन आई यूज टू स्किप माई ब्रेकफास्ट एंड दैट यूज टू ट्रबल मी अ लॉट. दैट मे कॉज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम टू. सो नेवर स्किप अ ब्रेकफास्ट, बिकॉज अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपकी पूरी मॉर्निंग ही नहीं, आपका पूरा शेड्यूल प्रॉपरली फ्रेम होगा एंड यू विल वर्क थ्रू आउट. एंड बोला जाता है कि व्हेन यू ईट योर स्टमक इज फुल, यू आर गुड टू डू वर्क. सो सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप खाओगे तो आपकी बॉडी अच्छे से चलेगी एंड आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा. सो सिंपल टिप्स है बट हम फॉलो नहीं करते. सो दीज आर द सिंपल टिप्स टू स्टे प्रोडक्टिव. नाउ द सेकेंड थिंग इज टू डू एक्सरसाइज. हाउ मेनी ऑफ अस डू फॉलो एक्सरसाइज शेड्यूल? नोबडी, राइट? सो व्हाट हैपन्स अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी बॉडी प्रॉपरली नहीं वर्क करती, इट्स लाइक इट गेट्स एग्जॉस्टेड, वो भी कामचोर हो जाती है धीरे धीरे. सो इट्स बेटर कि अगर फॉर अ प्रॉपर मूवमेंट थ्रू आउट द डे अगर आपको एक्टिव रहना है तो आप एक्सरसाइज करिए. इफ़ यू डू एक्सरसाइज यू विल रियली स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे. नाउ द थर्ड थिंग इज स्लीप अर्ली. नाउ व्हाट हैपन्स इफ यू डोंट स्लीप अर्ली और यू डोंट गो अर्ली टू द बेड, now what will happen? आपको नींद आएगी पूरा दिन. You won't be able to do all the works that are being given to you. आपको ऐसा लगेगा कि नहीं चल, I am feeling sleepy, let us just ignore this, we will do somehow, कुछ कभी और कर लेते हैं, we will do it later on. इस तरीके से आपका मूड फ्लक्चुएट होगा and you will like feel sleepy and drowsy enough. So for that you need to sleep early. Now, the next thing I'm jumping off to is going bed on time. अगर आप बेड अर्ली नहीं जाओगे, टाइम पे नहीं सोओगे, तो what will happen? आपकी जो पूरा शेड्यूल है वो ख़राब हो जाएगा. ना आप ब्रेकफास्ट कर पाओगे, ना एक्सरसाइज कर पाओगे, आप लेट उठोगे मॉर्निंग में. एंड इफ़ यू विल गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, what will happen? आप पूरा दिन ड्राउजी फील करोगे, स्लीपी फील करोगे, तो आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे. थका थका सा वीकनेस रहेगी बॉडी में ही. यू विल फील आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बट काम तो है, करना तो पड़ेगा. सो दिस इज़ द थिंग. छोटी मोटी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती है बट वी यूजुअली इग्नोर इट. यस. So the next thing I'm gonna tell is you can make to-do list. आप to-do list prepare करके रख सकते हैं. Like in this diary, I have also prepared my to-do list. आप क्या कर सकते हैं, जब सोते टाइम अपनी to-do list नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करें, या जब आप जल्दी उठते हैं when you wake up early in the morning, you can just prepare your to-do list कि आज मुझे ये काम करना है, so I'll just tick mark. And डोंट वरी, हर काम, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन नॉट कंप्लीट हर काम हम उसी टाइम पे ख़त्म नहीं कर सकते. वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल एनिमल, सो वी हैव लॉट मैनी थिंग्स टू डू. हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, कुछ काम लगे रहते हैं, वी हैव टू कुक, वी हैव टू डू लॉट मैनी थिंग्स. इसको काम स्किप हो सकते हैं, इसीलिए यू कैन प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
कीप योर कॉल्स शॉर्ट एंड स्वीट. नाउ व्हाट हैपन्स, जो मेरी तरह बहुत बोलने वाले लोग हैं वो क्या पूरा दिन बोल बोल कर सकते हैं, बट इतना टाइम अगर हम कॉल पे ही वेस्ट करते हैं तो हम प्रोडक्टिव किस तरीके से रहेंगे. एंड मेरी तरह जो इंसान है, मेरा कॉल तो 1 आवर के पहले वाइंड अप हो ही नहीं सकता है. सो इट्स बेटर कि मैं अपना कॉल शॉर्ट एंड स्वीट रखूँ, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग 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 बातें करती जाऊँगी तो मेरा दिन उसी में ही कंप्लीट हो जाएगा एंड आई वोंट बी एबल टू. थक जाऊँगी मैं भी. एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है बोलने की भी. आई कैन स्पीक इन द नाइट ऑल्सो. आप मुझे रात को 2 बजे भी मुझसे बात करोगे, आई एम रेडी टू टॉक टू यू. बट हर किसी की ये टेंडेंसी नहीं होती है. सो यू माइट फील कि चलो अब मैं थक गई, नाउ आई एम नॉट प्रोडक्टिव राइट नाउ, सो मैं बाद में करती हूँ. बट दिस इज नॉट द वे. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर जंपिंग ऑफ टू, गेट आउट. आपके घर से बाहर निकलिए एंड चीज़ें देखिए कि क्या हो रहा है एंड स्टे अपडेटेड. आप कभी कभी बाहर जाएंगे तो यू विल सी अनदर थिंग्स. ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, आई एम नॉट फोर्सिंग यू और टेलिंग यू टू गो आउट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. गो आउट व्हेन यू फील कि हाँ ज़रूरी है अब जाना, तभी निकलिए ये पेंडेमिक में. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप अगर बाहर नहीं जाएंगे तो यू विल नॉट कम टू नो कि बाहर क्या हो रहा है, ये क्या है. और कभी कभार अगर आप बाहर निकलते हैं, इफ़ यू गो आउट यू सी लॉट मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड उससे कुछ आपको आइडियाज़ आते हैं. यू सी समथिंग, यू फील लाइक कि आज मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है, आज मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी न्यू थिंग्स. एंड अगर उसको देखकर आपको कुछ नया मन कर रहा है, लाइक टू कुक समथिंग, लाइक टू डू समथिंग. So this is what I'm trying to say. When you go out, you see flowers you want to buy, and you can see you want to get a makeup kit or something and you want to try. So these are the new things you can just adapt. Now the next thing is limit over usage of social media. Now what happens right now, the situation of pandemic is really worst. सो व्हाट हैपन्स, टोटली थ्रू आउट न्यूज़ में एक ही बात आती है, इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोगों की है, एंड दैट्स मेकिंग अ सुपर नेगेटिव. एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव सोचने की जगह कुछ भी अच्छा होने जा रहा होता है ना, तो भी हम यही सोचते हैं ये हो गया तो, गलत हुआ तो. वी वोंट थिंक पॉजिटिव फर्स्ट. लाइक आई विल जस्ट टेक इट अपॉन मी. अगर कुछ भी बात हो रही है ना, तो मैं बहुत न्यूज़ एंड ऑल, मैं बहुत सोशल मीडिया बटरफ्लाई हूँ. सो लाइक मैं अगर कुछ भी देखती हूँ तो मैं उससे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ. सो मेरे दिमाग में अभी फर्स्ट चीज़ क्या आ रही है, बस नेगेटिव. कुछ भी मैं सोचूंगी, आई विल जंप ऑफ टू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेगेटिव थिंग्स के ऊपर ही जंप ऑफ करती हूँ, पॉजिटिव सेकेंड टाइम पे. So it's better if you keep yourself little bit away from social media right now. I don't tell you कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे मत जाइए, बिकॉज दिस इज़ ओनली द सोर्स जहाँ पे अभी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. वी कैन लर्न न्यू थिंग्स. राइट नाउ आई एम ऑल्सो लर्निंग लॉट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू गेट स्टक्ड, just leave that and jump off to the second thing. Don't waste your time. So what happens, अगर आपको कुछ नहीं आता है, हमारे एग्जामिनेशन के टाइम पे भी यही होता था ना कि हमें कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं आता था, तो वी यूज टू जंप ऑफ टू द अनदर थिंग. सो इन द सेम वे, अगर आपको कुछ लग रहा है कि मेरे लिए ये क्लूलेस है, मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो बेटर यू जंप ऑफ टू द सेकेंड थिंग. आपको डेफिनेटली कुछ सॉल्यूशन बाद में मिलेगा. बिकॉज वॉट हैपन्स इज, इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तो लाइक यू टू गेट कन्फ्यूज्ड कि अब मैं क्या करूँ, एंड उसके ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं. सो लेट्स जस्ट नॉट डू टाइम वेस्ट. वी हैव टू यूटिलाइज द टाइम. हमें जो अभी मिला है, इट्स अ प्रेशियस टाइम. So we should not waste that and jump off to the next thing. Now the next thing is take regular breaks. Now what happens, अगर आप breaks नहीं लोगे,
जैसे अभी मैं भी ब्रेक कर करके बोल रही हूँ, अगर मैं ब्रेक नहीं लूँगी तो मैं टोटली कंफ्यूज हो जाऊँगी और मुझे वो चीज़ समझ नहीं आएगी, मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, माई ब्रेन विल स्टॉप वर्किंग। ह्यूमन जो ब्रेन है वो भी कुछ देर के लिए ही प्रॉपरली वर्कआउट करता है। आज मैं कंस्टेंटली अगर मैं नंबर्स स्टार्ट कर रही हूँ, मैं काउंट कर रही हूँ, कंस्टेंटली आई एम काउंटिंग द नंबर्स, सो व्हाट हैपेंस, मैं स्किप करूँगी कभी ना कभी, आई विल स्किप द काउंटिंग एनी हाउ आई विल। सो गिव लिटिल ब्रेक्स टू योर सेल्फ। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर जंपिंग ऑफ टू कीप द डायरी विथ यू। अगर आपको कुछ फील होता है तो आप अपने साथ डायरी रखिए, यू कैन जस्ट जॉट डाउन। अगर आपको ऐसा लगता है कीप द डायरी विथ यू कि इफ़ यू फील मैं कुछ भूल रही हूँ तो आई कैन जस्ट जॉट इट डाउन इन द डायरी लाइक दैट। सो कीप द डायरी विथ यू, दैट विल रियली मेक यू प्रोडक्टिव थ्रू आउट। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर जंपिंग ऑफ टू टेक फ्यू योर डिसीजंस। नाउ व्हाट हैपन्स, हमारे पास हम जजमेंटल बहुत होते हैं एंड हमारे पास डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे होते हैं, हाँ जो ये करना है जो वो करना है, तो ऑप्शंस अपने पास बहुत सारे हैं, पर एक साथ सारे डिसीजंस मत लीजिए, टेक वन बाय वन। और कभी भी ऐसी सिचुएशन खुद के ऊपर आने मत दीजिए कि आपको एक साथ सारे डिसीजंस लेने पड़े, दैट विल रियली अफेक्ट यू। So take few your decisions. Don't take your decisions in a nasty way. And ये करना है, fast decisions may lead to downfall. So don't do that. The next point we are jumping off to is give yourself deadline. आप खुद को अगर डेडलाइन देते हैं, डेफिनेटली आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं इस काइंड की पर्सन हूँ कि मुझे जब तक डेडलाइन नहीं मिलेगी मैं अपना काम नहीं ख़त्म करूँगी। आई एम अ लास्ट मोमेंट डूइंग पर्सन। सो अगर मुझे डेडलाइन नहीं मिलती है मैं कोई भी हालत में काम ख़त्म नहीं करने वाली। आज मुझे एक काम मिला है तो मैं अभी ख़त्म कर लूँगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद को एटलीस्ट, आपको कुछ भी काम मिला है तो उसको 3 दिन पहले की डेडलाइन दीजिए, सो दैट यू कैन जस्ट कंप्लीट। हालांकि वर्क पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट डेडलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन्स लाइक मी रिक्वायर डेडलाइन, उनको डेडलाइन की खास ज़रूरत है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज रियली एसेंशियल टू यू। So guys, if you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press that bell icon. Please don't. If you want to get updates, please don't forget to press that bell icon. Hope you all guys are taking care of yourself. Stay safe, stay healthy and bye bye.